सोचिए जरा, हवा में गुलाल की महक, चारों तरफ से आती हंसी की गूंज और मुंह में घुली हुई गुजिया की मिठास। होली का नाम सुनते ही है ना, एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये सिर्फ एक त्योहार थोड़ी है, ये तो हमारी संस्कृति का, हमारे जीने के ढंग का एक जीता जागता रंगीन कैनवस है। यही तो वो दिन है जब हम सारे गिले शिकवे भुलाकर बस एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं। ये वो तस्वीरें हैं, वो एहसास हैं जो हमारी यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। पर इस सारे जश्न और मस्ती के बीच क्या कभी ये ख्याल आया है कि इन रंगों के पीछे की असल कहानी क्या हो सकती है? मतलब ये त्योहार शुरू कैसे हुआ आखिर? चलिए आज थोड़ा गहराई में उतरते हैं, होली की आत्मा को समझते हैं और इसकी दो सबसे मजेदार कहानियों को जानते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी से जिसके बिल्कुल सेंटर में है एक विशाल आग। और ये सिर्फ आग नहीं, ये असल में विश्वास और भक्ति की एक बहुत बड़ी परीक्षा का प्रतीक है। एक ऐसी कहानी जो हमें अच्छाई की सबसे बड़ी जीत की याद दिलाती है। और फिर उस धधकती हुई आग से निकलकर हम चलेंगे प्रेम की एक बिल्कुल ही अलग, एक चंचल दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां रंगों का जन्म किसी जंग से नहीं, बल्कि एक मासूम सी शरारत और सच्चे प्यार से हुआ था। तो सबसे पहले समय का पहिया थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं सतयुग के उस दौर में जब धरती पर देवता और असुर दोनों ही रहते थे। होली की पहली कहानी यानी होलिका दहन की शुरुआत यहीं से होती है। उस जमाने में एक असुर राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसकी ताकत और उसके घमंड की भाई कोई सीमा ही नहीं थी। उसके सर पर बस एक ही धुन सवार थी कि कैसे भी करके पूरे ब्रह्मांड पर राज करना है। और इस जुनून को पूरा करने के लिए उसने इतनी कठोर तपस्या की कि देवता तक हिल गए। अब उसकी इतनी जबरदस्त तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा को तो आना ही था और उन्होंने हिरण्यकश्यप को एक ऐसा वरदान दिया जिसने उसे, आप कह सकते हैं, लगभग अमर ही बना दिया। पर हिरण्यकश्यप था बड़ा चालाक। उसने ना ऐसी ऐसी शर्तें रखी कि उसे मारना नामुमकिन ही हो गया। सोचिए, ना कोई इंसान मार पाए, ना जानवर, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना जमीन पर ना आसमान में, और तो और किसी हथियार से भी नहीं। मतलब हर तरह से सेफ। ये शक्ति हाथ में आते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और हुक्म सुनाया कि आज से सब सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा करेंगे, और अगर किसी ने उसके दुश्मन भगवान विष्णु का नाम भी लिया तो उसे मौत की सजा मिलेगी। लेकिन देखिए किस्मत का खेल। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उसी अहंकारी राजा के घर में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसकी रग रग में भगवान विष्णु की भक्ति दौड़ती थी, और वो था उसका अपना ही बेटा प्रहलाद। अपने ही बेटे को विष्णु का भक्त देखकर हिरण्यकश्यप का गुस्सा तो जैसे पागलपन में बदल गया। उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकवाया, पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया। पर हर बार, हर जानलेवा कोशिश के बाद प्रहलाद की अटूट भक्ति उसे बचा लेती थी। जब उसके सारे तरीके फेल हो गए तो हार कर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका जिसके पास एक खास वरदान था। होलिका को ब्रह्मा जी से एक ऐसी जादुई चुनरी मिली हुई थी जिसे ओढ़कर अगर वो आग में बैठ जाए तो आग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। ये एक ऐसी शक्ति थी जो उसे आग से पूरी तरह सुरक्षित रखती थी। और बस यहीं पर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अपनी शक्ति के नशे में चूर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर उस धधकती आग में जाकर बैठ गई। उसे लगा कि अब तो खेल खत्म, लेकिन तभी हुआ एक चमत्कार। अचानक से हवा का एक जोर का झोंका आया और वो जादुई चुनरी वो होलिका के ऊपर से उड़कर सीधा प्रहलाद पर आ गई। नतीजा, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने की सजा होलिका को मिली। वो उसी आग में जल गई और सच्ची निस्वार्थ भक्ति ने प्रहलाद को बचा लिया। इसी महान जीत को याद करने के लिए आज भी हर साल होली से एक रात पहले हम सब मिलकर होलिका दहन करते हैं।
ये सिर्फ लकड़ियां जलाना नहीं है, ये अपने अंदर की बुराई, घमंड और नफरत को उस आग में जलाने का प्रतीक है। तो ये तो थी आग और भक्ति की कहानी, लेकिन होली का एक और भी रंग है जो प्यार और शरारत से भरा हुआ है। और इस कहानी के लिए हमें चलना होगा द्वापर युग में, वृंदावन की गलियों में, जहां राधा और कृष्ण की प्यारी लीलाएं चल रही थी। कहानी यूं है कि नन्हे से कृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर अक्सर थोड़े परेशान हो जाते थे, खासकर तब जब वो राधा के गोरे रंग को देखते। उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि राधा उनसे ज्यादा सुंदर हैं। तो एक दिन वो अपनी मैया यशोदा के पास गए और बड़ी ही मासूमियत से पूछा, मैया, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला? ये सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं था, बल्कि ये तो एक दिव्य लीला की शुरुआत थी। अपने कान्हा की ये भोली बात सुनकर मैया यशोदा मुस्कुरा दी। उन्होंने एक बड़ा ही नटखट सा आइडिया दिया। बोली, लल्ला, अगर तुझे राधा का गोरा रंग पसंद नहीं तो एक काम कर, जा और उसके चेहरे पर अपना मनपसंद रंग लगा दे, फिर देखना तुम दोनों एक जैसे हो जाओगे। बस फिर क्या था, कान्हा की आंखों में शरारत की चमक आ गई। उन्होंने फौरन अपने ग्वाल बालों की टोली इकट्ठा की, पलाश के फूलों से रंग बनाए, पिचकारियों में भरे और सीधे पहुंच गए बरसाना। और वहां पहुंचकर उन्होंने राधा और उनकी सहेलियों को प्यार के रंगों से सराबोर कर दिया। कृष्ण की यही चंचल शरारत, यही प्यार भरी छेड़छाड़ आगे चलकर रंगों वाली होली की परंपरा बन गई। इस तरह उनकी एक छोटी सी परेशानी प्यार के सबसे खूबसूरत त्योहार में बदल गई। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनी। एक में आग है, विश्वास है, तो दूसरी में प्यार है और रंग है। लेकिन जब ये दोनों कहानियां एक साथ मिलती हैं, तब जाकर होली का असली मतलब समझ में आता है। होली असल में दो महान जीतों का त्योहार है। एक जीत हमारे अंदर के दुश्मन पर और दूसरी जीत उन दीवारों पर जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। देखिए, होलिका की आग हमें याद दिलाती है कि अपने अंदर के घमंड को, अपनी नफरत को जलाकर राख कर दो। और होली के रंग हमें सिखाते हैं कि जब प्यार का रंग किसी पर चढ़ता है तो फिर कोई ऊंच नीच, जात पात, कोई भेदभाव नहीं बचता, बस आनंद और एकता रह जाती है। और शायद इसीलिए हम सब कहते हैं, बुरा न मानो, होली है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये माफी का, एक नई शुरुआत का और एकता का संदेश है। तो अगली बार जब कोई आपको रंग लगाए तो इन कहानियों को याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि रंगों और मिठाइयों से कहीं बढ़कर यही होली का असली सार है।